नमस्कार, इंडिया एड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बीना विधानसभा को लेकर संशय अब भी बरकरार है। जी हां, बीना विधानसभा को लेकर बरकरार है अब भी संशय। नेता प्रतिपक्ष की याचिका पर निर्मला सप्रे ने जवाब दिया। 21 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष कर सकते हैं सुनवाई। तो दल बदल पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की याचिका पर निर्मला सप्रे ने जवाब दिया है। विधानसभा को दिए जवाब में निर्मला सप्रे ने दल बदल से इनकार किया है। 5 जुलाई को सदस्यता निरस्त करने की लगाई गई थी याचिका। अब 21 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष सुनवाई कर सकते हैं। देरी होने पर कांग्रेस ले सकती है हाईकोर्ट का रास्ता। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष की याचिका पर सुनवाई होगी। 21 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। 5 जुलाई को सदस्यता निरस्त करने की याचिका लगाई गई थी। तो विधानसभा को दिए जवाब में निर्मला सप्रे ने दल बदल से इनकार कर दिया है। तो 5 महीने से बीजेपी का पट्टा लगाकर घूम रही कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे, और लगातार अब इन पर दल बदल के भी आरोप लगते रहे। आपको बता दें कि बीना को जिला बनाने की भी शर्त रखी, और अभी तक कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया है, क्योंकि लगातार उन पर दबाव भी बन रहा था। जहां पर बीजेपी ज्वाइन की, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन दायर की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सागर जिले में कांग्रेस का परचम लहराने वाली जो एकमात्र विधायक निर्मला सप्रे ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। 5 महीने का लगभग समय हो चुका है, और अब इस पूरे मामले में संशय बरकरार है। तो बीना विधानसभा को लेकर संशय बरकरार है। तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से प्रखर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रखर, जिस तरीके से बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस लगातार दल बदल का आरोप भी लगाती रही, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया दल बदल से। लेकिन तमाम आरोपों के बाद अब भी जिस वादे को लेकर वो आई थी कि बीना को जिला बनाया जाएगा, वो भी अधूरा रह गया। अब इस पूरे मामले में संशय बरकरार है। देखिए, बिल्कुल सुनीता, 5 मई की बात है, जब लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सागर जिले में पहुंचे थे, जहां पर जिले की एकमात्र कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे ने बीजेपी की सदस्यता ली। मुख्यमंत्री ने खुद उनको बीजेपी की सदस्यता दिलाई। जो हम लगातार विजुअल्स में देख रहे हैं, वो विजुअल देख रहे हैं, 3 सेकंड का विजुअल सामने आया था, जिसमें निर्मला सप्रे को मुख्यमंत्री भाजपा का पट्टा पहना रहे थे। लेकिन अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले के बाद भी कांग्रेस की सदस्यता से विधानसभा से निर्मला सप्रे ने इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि कहा यह जा रहा था, ये खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि बीना जिला बनाने की शर्त को लेकर वो बीजेपी में शामिल हुई थी, और कहीं ना कहीं यही एक शर्त इस्तीफे के पहले भी रखी जा रही थी। लेकिन परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है, यानी कि जिला बनाने का रास्ता अभी नहीं खुल रहा है, ये साफ हो जाता है। ऐसे में अगर बात की जाए तो अब लगातार अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी। याचिका 5 जुलाई को जो है विधानसभा में लगाई गई थी। निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर, सदस्यता निरस्त करने को लेकर वो याचिका थी। लगातार जवाब मांगे जाते रहे विधानसभा से, लेकिन निर्मला सप्रे ने जवाब नहीं भेजा। लेकिन अब जब जवाब भेजा, और वो जवाब साफ तौर पर यूटर्न कहा जा रहा है कि निर्मला सप्रे ने यूटर्न मारा है, क्योंकि उन्होंने अपने जवाब में ये साफ कहा है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। लेकिन 2 विजुअल हमारी स्क्रीन पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। एक 5 मई 2024 का विजुअल है, जब मुख्यमंत्री ने जो है बीजेपी में शामिल कराया था, बीजेपी का अंग वस्त्र पहना के। वहीं दूसरा विजुअल जो सामने चल रहा है, ये दूसरा विजुअल 9 सितंबर 2024 का है, यानी कि लगभग 1 महीने पुराना विजुअल है, जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे एक बार फिर से सागर जिले में। बीना को लेकर बीना विधायक जो हैं वो साफ तौर पर स्टेज पर दिखाई दे रही, सेंटर में बैठी हुई दिखाई दे रही है। उनके बगल में राज्य सरकार के मंत्री लखन पटेल भी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक दोनों के बीच में एक संवाद भी जो है वो देखने को मिला था इस दौरान। लेकिन इन तमाम विजुअल्स के बाद, इन तमाम चीजों के बाद भी निर्मला सप्रे ने साफ तौर पर ये कहा है अपने जवाब में कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बताए कि वो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं। और प्रकार इसके पीछे की मंशा क्या है, जहां पर एक तरफ वो कांग्रेस पर यह भी आरोप लगा रही है कि बीना में अगर कोई कांग्रेस में रहते हुए बीना का विकास नहीं हो सकता, जहां पर जिला बनाने की बात की, तो वहीं वो बीजेपी में इस मंशा से शामिल हुई कि कहीं ना कहीं जो उनका वादा था वो पूरा हो जाएगा बीना की जनता के साथ, वो भी पूरा होता नजर नहीं आया। अब वो दल बदल से भी इनकार कर रही हैं। तो क्या कुछ मंशा है इसके पीछे? ना कांग्रेस ना बीजेपी, अधर में लटका हुआ बीना और अधर में लटकी हुई निर्मला सप्रे नजर आ रही है।
देखिए बिल्कुल सुनीता, वजह क्या है ये स्पष्ट तौर से खुद निर्मला सप्रे ही बताएंगी, लेकिन कयास और जो सूत्रों की खबरें हैं जो हम तक पहुंच पाती हैं, उनके हिसाब से अगर बात की जाए तो जो वादा किया था और कहीं ना कहीं उपचुनाव के लिए वो उस वादे पर एक कड़ा स्टैंड, एक कहीं ना कहीं कॉन्क्रीट भरोसा सरकार की तरफ से जरूरी है, और कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर ही ये तमाम चीजें हैं। क्योंकि इस हालत में अगर बीना जिला नहीं बनता है और इस हालत में उपचुनाव होता है तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि स्थानीय स्तर पर विरोध का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जो है जमीनी राजनीति के लिए निर्मला सप्रे जानी जाती है और इस बीच में इस तरीके के रिस्क कहीं ना कहीं लेना नहीं चाहेंगे, और कहीं ना कहीं यही एक बड़ी वजह है कि वो स्थिति साफ नहीं हो पा रही। लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये तो साफ है कि बिना विधायक निर्मला सप्रे को कांग्रेस में बहुत ज्यादा वेलकमिंग सुर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की तरफ से कहीं ना कहीं हाई कोर्ट तक जाने के रास्ते भी तलाशे जा रहे हैं, इस तरीके की खबरें भी निकलकर सामने आ रही। तो एक चीज तो साफ है कि कांग्रेस वापसी की जो राह है वो बहुत आसान तो है नहीं, फूलों भरी है नहीं, बीजेपी में वो जा नहीं रही है, ये उन्होंने अपने जवाब में साफ कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये अधर में लटका है, और खासतौर पर यूटर्न के बाद। जी बिल्कुल, लगातार अब जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं प्रखर, जिस तरीके से निर्मला सप्रे दल बदल से भी इनकार कर रही हैं, कांग्रेस की तरफ से भी उनकी वेलकमिंग होती नजर नहीं आ रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी उन पे दल बदल अधिनियम के तहत कार्रवाई करने की बात कही है, और अब बंद लिफाफे में कुल मिलाकर उनका जवाब है। अब देखना होगा कि इस जवाब में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। देखिए बिल्कुल, चलिए हमारे साथ जुड़े रहेगा प्रखर। हमारे साथ डबरा विधायक कांग्रेस से सुरेश राजे जी जुड़ रहे हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत है इंडिया एड में। नमस्कार सर। नमस्ते जी सर, जिस तरीके से लगातार इस मामले में असमंजस बना हुआ है, निर्मला सप्रे जैसे ही बीजेपी का पट्टा लगाकर सीएम मोहन यादव ने उनको बीजेपी का पट्टा पहनाया, कहीं ना कहीं अब वो बीजेपी में शामिल होती नजर आई, लेकिन अब लगातार उनका इस पूरे मामले से इनकार होने का भी मामला नजर आ रहा है। दल बदल वो नहीं कर रही है, ये भी इनकार किया जा रहा है। क्या कहेंगे अब इस पूरे मामले में कांग्रेस का क्या रुख है? देखिए, जब वो व्यक्ति इस तरह के कदम उठाता है जी, तो बहुत आगे पीछे सोच के करना चाहिए। उस समय उन्हें लगा कि सत्ताधारी दल में जाने से हमको आगे पीछे मंत्री पद मिल जाएगा, मंत्री पद न भी मिले तो सरकार का एक हिस्सा तो बन ही जाएंगे जी। और सरकार के विधायक का हिस्सा रहना और विपक्ष के विधायक का हिस्सा रहना, मैं समझता हूँ विपक्ष का भी उतना ही रोल है, बल्कि उससे बड़ा रोल है विपक्ष का, जो जिम्मेवारी जनता ने हमें दी। बिल्कुल, हमने जनता के साथ धोखा किया, हमने पार्टी के साथ धोखा किया, अब ये हमने अपने आप से भी धोखा किया जी। अब इसके बाद अगर सप्रे जी कहती है कि नहीं नहीं मैंने दल बदल नहीं किया, तो इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात हो नहीं सकती। अब उन्हें लगता है, उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा होगा, इसलिए वो करेंगे दल बदल नहीं किया जी। दल बदल किया, सबने देखा, पूरे प्रदेश ने देखा, पूरे देश ने देखा। सुरेश जी, वो तो कह रही हैं ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, जबकि भरे मंच पे वो नजर आ रही हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उनको बीजेपी का पटका पहनाते नजर आ रहे हैं। इसके बाद फिर वो दूसरी बार सागर में मंच पे नजर आई, उसके बाद साफ तौर पर इनकार करना, क्या वजह है इसके पीछे? क्योंकि उन्हें ये भी एक आरोप लगाया है कि कांग्रेस में रहते हुए बीना का विकास में नहीं कर सकती, और यही वजह है कि मैं बीजेपी में शामिल हो रही हूँ। अब वो बीजेपी में शामिल होने से भी इनकार कर रही है। अब उनको मुबारक हो, बीना का विकास वो कर सकती है। और अच्छा, बीना का विकास 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, तो कौन सा विकास कर दिया? बीना में जो भी विकास की आधारशिला है, जो भी वह मूलभूत सुविधाएं, सब कांग्रेस के समय की है जी। और देखिए, अब ये कांग्रेस के दरवाजे तो पूरी तरह नहीं चाहिए, सर पटके चाहे कुछ के। अब इनको जो है ना, पर इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हुई, ठीक है ना। अब इनको चुनाव लड़ने के लिए सामना करना चाहिए जनता का। अब एक्चुअल में ये जनता का सामना करने से डर रही हैं, इसलिए इस तरह की बात करें कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया, मैं भाजपा में शामिल नहीं हुई। अरे शामिल मोहन यादव जी ने, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उनके मंच पर जाके आप दुपट्टा पहना, आपने भारतीय जनता पार्टी का मुंह पहना, तो ये जनता को नहीं, ये प्रदेश की जनता नहीं देख रही जी। अच्छा, वो CCTV फुटेज क्या वो नकली बना लिए? बिल्कुल
सर, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी अब दल बदल अधिनियम के तहत कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट जाने तक की बात की जा रही है। अब बंद लिफाफे में निर्मला सप्रे का जवाब आया है जिस पर अब कार्रवाई होनी है, इस पर पूरी बातचीत होगी विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष। क्या लगता है कांग्रेस किस तरीके से इस मामले को लेने वाली है, क्योंकि अब इस मामले में कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर बीना का विकास भी अधर में लटका हुआ है। देखिए, अब ये तो सारी की सारी जिम्मेदारी निर्मला सप्रे जी की। अब उन्होंने इस कदम उठाया तो अब ये भागना नहीं चाहिए। उस समय उनको भाजपा पसंद आई और भाजपा के द्वारा उनको बीना का भाजपा में शामिल होकर बीना करेंगे और वो मुबारक हो। अब उनको तत्काल देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। और ये किंतु परंतु और हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से ये करेंगे, ये देखिए ये सिद्ध दर्शाता है, ये भय है। उन्हें मालूम है कि बीना जनता इनको सबक सिखाएगी, इसलिए भय के कारण शुद्ध हार के डर से जी, ये डर ये नहीं है, इनको डर है हार का कि भाजपा से चुनाव जीत नहीं सकती, इसलिए ये हार के डर से कोर्ट कचहरी इसका सहारा ले रहे। वहां से भी कोई बहुत बड़ी राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इन्होंने संविधान का हमारे अपमान संवाददाता किया भी है। जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। जी प्रखर, कोई सवाल लेना चाहें आप? सुरेश राज जी, जरा ये बताइए, ये तो तमाम बातें हो गई कि निर्मला सप्रे चली गई, असंतुष्ट हैं, तमाम बातें हो गई, लेकिन यार एक चीज आप बताइए कि केवल आपके 60-65 विधायक थे, उनको भी संभाल कर क्यों नहीं रख पा रही कांग्रेस? आखिर क्या वजह है कि वो भी छिटक गए? 3 विधायक आपके साथ छिटकते हुए नजर आए बीते दिनों। नहीं देखिए प्रकाश जी, कोई कहीं समाचारी बात नहीं है। इस दुनिया में जिसकी मानसिकता जिस तरह की हो, एक कहावत है ना, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता। अगर हमें लालच बस ही जाना है, अगर कांग्रेस की विचारधारा इतनी खराब लगी, कांग्रेस पार्टी के लोग खराब थे, तो आपने कांग्रेस पार्टी के उस सिंबल पे चुनाव क्यों लड़ा? 1 महीने में, 1 साल में, 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा सब कुछ खराब लगने लगा। ये लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं, वो जीवन भर पछताएंगे। तात्कालिक फायदा भरे भाजपा को मिल जाए उन्हें, मैं कह रहा हूं आपसे, ये देखना, ये जीवन भर पछताएंगे। और जिन जिन ने कांग्रेस के साथ जिस तरह का व्यवहार किया है, विश्वासघात किया है, आज उनकी परिस्थिति देखो। वो वैसे भले दिखे कि वो सुखी हैं, लेकिन अंतरात्मा उनकी कचोटती है। उन्हें लगता है कि हमने जीवन में बहुत बड़ी गलती की कांग्रेस जैसी पार्टी छोड़कर। हाँ, अगर आपको पार्टी छोड़ना है, कोई बुरा, अगर आप पार्टी छोड़ना है तो बगैर स्वार्थ के छोड़ो ना। आप कौन मना कर रहा है? भाई 5 साल के लिए आपको चुना गया था, आप 5 साल कांग्रेस का काम करते और चुनाव के 2 महीने पहले, 4 महीने पहले आप पार्टी से इस्तीफा देते कि अब हमको कांग्रेस पसंद नहीं है, हमें भाजपा से लड़ना है। सुरेश जी, मात्र जब 60 विधायक थे तो ऐसे में तो ये कोशिश होनी चाहिए थी ना कि जो कोई भी असंतोष हो, कुछ भी हो, उसको मना लिया जाए। 65 तो विधायक ही थे, जब आपके बचे 62। नहीं देखिए, मैंने कहा ना, अब रामनिवास जी गए, अभी जैसे वहां विजयपुर में चुनाव हो रहा है, तो क्या कहेंगे, मना ने क्या नहीं दिया रामनिवास जी को? आप बताइए। देखिए, मैंने कहा ना कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। जहां तक मनाने की सवाल है, तो क्या भाजपा में असंतोष नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के बाद मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और ये भाजपा में उनसे कई वरिष्ठ जीवन जिन्होंने भाजपा को दे दिया, वो उस कतार में थे। मुख्यमंत्री तो छोड़िए, उनको मंत्री तक नहीं बनाया। जी तो सुरेश जी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके नेता, इतने कद्दावर नेता जो इतने वर्षों से कांग्रेस की सेवा में सेवारत रहे हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है कि लगातार बीजेपी का रुख कर रहे हैं? उनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस में रहते हुए, अब देखिए सिंधिया जी को भी हमने देखा जहां पर उनको कह दिया गया कि सड़क पर उतर जाइए, तो वो उतर गए, बीजेपी में शामिल हो गए, यहां तक कि पूरी की पूरी सरकार लड़खड़ा गई। और अब निर्मला सप्रे भी लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस में रहकर हम जनता के कार्य नहीं कर सकते, जनता के विकास के मुद्दे नहीं उठा सकते। तो लगातार ये आरोप तो कांग्रेस पर लग रहे हैं ना सर? नहीं, ये किसने कहा कि मैं भी तो विपक्ष का विधायक हूँ। कौन कह रहा है कि जनता के मुद्दे नहीं उठा सकते? और जी कौन कहता है कि विपक्ष में रहकर जनता के काम नहीं करा सकते? आपके सहयोगी है ना सर, जो आपके साथ रहे इतने वर्षों से, वही कह रहे हैं। तो मैंने कहा ना, मैं भी तो कह रहा हूँ कि आखिरकार जो आपने कहा कि बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया कि सिंधिया जी ने कहा कि मैं सड़क पर उतर जाऊंगा, तो वो मुद्दे, जिस काम को लेके, जिस बात को लेके वो सड़क पर उतरने की बात कह के उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ी थी, तो आज मुद्दे तो वही है। उनके लिए कभी सड़क पे देखे क्या सिंधिया जी? जी, ये मैं कह रहा हूं आपसे कि कोई भी हो,
पार्टी आप किसी को छोड़ना है आपको, अच्छा संविधान में 5 साल के लिए आपको विधायक बनाया कि नहीं बनाया? तो 5 साल से पहले अगर आप इस तरह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो एक तरह से, उसके लिए कोई और दोषी नहीं है। जो करने वाला है उसी को दोषी मानेंगे, हम भाजपा को दोषी नहीं मानेंगे कि भाजपा ले गई। बिल्कुल सर, हम कोशिश भी कर रहे हैं निर्मला जी से हम बातचीत कर पाए, निर्मला सप्रे जी को फोन लगाए लेकिन उनका फोन नहीं उठ रहा है। सीधे जवाब हम उनसे भी लेते कि आखिर ऐसी क्या वजह रही है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ा और ये इल्जाम लगाते हुए छोड़ा कि बीना का वो विकास नहीं करा पा रही। हालांकि बीजेपी में रहकर भी वो अधर पर लटक गई है, जहां पर न मंत्री बन पा रही है ना ही अभी उनका जो राजनीतिक भविष्य है। प्रखर, आपसे भी सवाल लेना चाहूंगी, राजनीतिक भविष्य तो अधर पर लटका हुआ है उनका, अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं। और अभी देखिए हम फोन पर बातचीत भी करना चाह रहे हैं लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रही है। कुल मिलाकर अभी भी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, बंद लिफाफे में सिर्फ एक जवाब पेश कर दिया गया है। देखिए सुनीता, बिल्कुल बंद लिफाफे में जवाब पेश कर दिया कि बीजेपी ज्वाइन नहीं की। राजनीतिक भविष्य तो अधर में है ही, लेकिन बीना में भी कहीं ना कहीं स्थिति कुछ अलग दिखाई देती है। बीना के अंदर जो काम हुए, छोटे मोटे जो भी काम हुए, चाहे वो विधानसभा क्षेत्र के अंदर गेट लगाने के काम हुए, वो भाजपा के जो 2 कलर है सैफरॉन और ग्रीन कलर में, उसमें वो गेट बनवा दिए, मुख्यमंत्री के साथ अपनी फोटो लगवा दिए, पोस्टरबाजी हो गई, तमाम चीजें हो जाती हैं। लेकिन जब ये कहने की बारी आती है कि हम बीजेपी के में शामिल हो गए हैं, उपचुनाव में जाने के लिए तैयार है, तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये क्यों नहीं कह पाती निर्मला सप्रे। ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्यों बीजेपी भी नहीं कह पाती? देखिए बीजेपी के भी तमाम वरिष्ठ नेताओं से जब हम बात करते हैं कि बीना के उपचुनाव के लिए क्या तैयार है, तो स्पष्ट तौर से ये नहीं कहा जाता कि निर्मला सप्रे बीजेपी में शामिल हो गई, जबकि बीजेपी के तमाम मंचों पर दिखाई देती है। हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तीसरी बड़ी घटना का भी मैं जिक्र करूंगा सुनीता। तीसरी घटना वो है जब मुख्यमंत्री निवास में सागर जिले के बीजेपी विधायकों की, बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होती है। निर्मला सप्रे भी उस बैठक में जुड़ती हैं। जब बीजेपी की वो बैठक होती है तो निर्मला सप्रे जुड़ती हैं, तो फिर तो ये स्पष्ट हो जाता है कि वो बीजेपी की हो गई है। लेकिन क्यों ये खुलेआम कहने से डरती है? कहीं ना कहीं सबसे बड़ी वजह ये है। बिल्कुल, आखिर इसके पीछे की डर क्या है? हमारे साथ सुरेश राजे जी भी लगातार जुड़े हुए। सुरेश जी, सबसे बड़ा सवाल यही, जहां पर अब कांग्रेस भी उनकी स्वागत में नहीं खड़ी है, वहीं बीजेपी में वो जाना नहीं चाहती। अब सीधे सीधे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी इस मामले में हाईकोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, दल बदल अधिनियम के तहत कानून की कार्रवाई की बात कर रहे हैं। आप किस तरीके से इस पर पूरा एक्शन लेते हुए कांग्रेस नजर आएगी? सुरेश जी, देखिए कांग्रेस का मत बहुत स्पष्ट है और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने जो कदम उठाया है, और मैं तो कहता हूं इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है भाई। निर्मला सप्रे जी भाजपा के लिए उन्होंने लोकसभा में प्रचार किया और तमाम उनकी बैठकों में सम्मिलित हुई, आप ही कह रही हो। तो आखिरकार देखिए, ये तो नैतिकता है। आपको तत्काल उनको इस्तीफा देना चाहिए और उपचुनाव के लिए तैयार होना चाहिए। जिस तरह रामनिवास जी ने इस्तीफा दिया, आज वहां उपचुनाव होने जा रहा है, और निर्मला सप्रे जी को भी उसी समय दे देना चाहिए था, तो अभी साथ में चुनाव तो हो जाता। हो सकता है भाजपा उन्हें वहां से जिता लाती। किस बात का भाई डर, किस बात का है? बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर डर किस बात का है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप जिस पार्टी पर विश्वास करके अपनी पार्टी छोड़कर आई, कांग्रेस से आप बीजेपी में आई, अब बीजेपी पर भी आपको विश्वास नहीं है, और जहां तक आपने जिस तरीके के वादे किए जनता से वो भी आप नहीं निभा पा रही हैं। तो कुल मिला के एक राजनीतिक भविष्य उनका अधर में तो है ही, लेकिन बीना विधानसभा भी असमंजस में है। ये बीना की जनता के साथ छलावा हुआ, और इनको बीना की जनता ये चुनाव लड़कर देती, ये टालम टोल का उड़ जाएगी अपने नहीं, ये सिर्फ जी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुरेश राजे जी जुड़े, डबरा विधायक कांग्रेस से। प्रखर, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके की स्थितियां बनी है, देखिए ये वो मंच है जहां पर डॉक्टर मोहन यादव के साथ नजर आ रही है निर्मला सप्रे, लेकिन उनका कहना है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हुई है। इसका सबूत क्या है? हालांकि इससे पहले भी 2 बार वो मंच पर नजर आई, मंच साझा करती नजर आई। अब कुल मिलाकर 21 अक्टूबर को विधानसभा अध्यक्ष इसकी सुनवाई करेंगे। एक बंद लिफाफे में विधायक
तक रही जो सप्रे हैं उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने अपना जवाब पेश कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात, लगातार 5 से 6 महीने हो गए बीजेपी का पट्टा लगाकर घूम तो रही हैं, लेकिन उनका कहना है कि वो बीजेपी में शामिल नहीं है। अब विधानसभा को जो जवाब दिया गया है, निर्मला सप्रे ने दल बदल से साफ तौर पर इनकार भी कर दिया। 5 जुलाई को सदस्यता निरस्त कराने की याचिका लगाई गई थी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के द्वारा। अब 21 अक्टूबर को सुनवाई होगी। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ रुख इख्तियार किया जाता है।